हमारे नवरात्र और हमारे दांडिया जो हमारा हिंदू ये है फेस्टिवल है, उसके अंदर जिनके धर्म में मूर्ति पूजन को परमिशन ही नहीं है, इस्लाम या कुरान के अंदर मूर्ति पूजा इसको हराम माना जाता है, गलत माना जाता है, वैसे लोगों को आप दांडिया नवरात्रि में क्यों आने देंगे? क्या करेंगे वो लोग अंदर आके? अभी तक का अनुभव ऐसा ही है कि ये लोग इन्होंने इनके लिए जो जिहादी मानसिकता से हमारे दांडिया की तरफ देखते हैं, उनके लिए ये दांडिया, ये नवरात्र के जो फेस्टिवल, ये जो इवेंट है, उनके लिए लव जिहाद के अड्डे है। दांडिया के बाहर उसका नाम होता है आमिर, दांडिया के अंदर आके वो बन जाता है आशीष, हिंदू नाम लगाता है, गलत आइडेंटिटी बताता है, हमारे हिंदू बहनों के साथ गलत पहचान दिखा के वो दांडिया खेलता है और फिर वो लव जिहाद के माध्यम से उनकी ज़िंदगी खराब करता है। तो ऐसे लोगों को तो दांडिया में एक भी कदम अंदर आने की परवानगी नहीं देनी चाहिए। उल्टा तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर इनमें से कोई मिल गया अंदर दांडिया खेलते वक्त, तो वहाँ का वहाँ उनका धर्मांतर कर दो। उनको अगर सच्ची में अगर हिंदू फेस्टिवल में आना है, हमारा दांडिया खेलना है, हमारे देवी को जाके नमस्कार करना है, मतलब उनको हिंदू बनना है, तो असली में उसका नाम आशीष कर दो। आखिर में हम सब हिंदू ही थे पहले, सभी के सभी ये पूरा हिंदू ही था। फिर जाके अलग अलग तरीके से ये जो इस्लामिक जो कोई लोग आए, उन्होंने धर्मांतर करके कुछ थोड़ा इधर उधर कर दिया है। पर आखिर में किसी को भी अगर घर वापसी करनी हो तो नवरात्र जैसे अच्छे दिन हो ही नहीं सकते। इसलिए हर एक नवरात्र उत्सव के जो उन्होंने कार्यक्रम रखे, उनको तो आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि ऐसे किसी को भी अन्य धर्म से अगर हमारे हिंदू धर्म में आना हो तो उसकी भी तैयारी में रहे। कोई भी अगर आमिर, अब्दुल, शेख कोई भी मिला तो अगर हमारे अगर दांडिया में मिला तो वहीं का वहीं उसका धर्मांतर कर दो और हमारे हिंदू धर्मों में वापस लेके आओ। कुछ पंडाल ये ऐसा शुरू किया है कि गौमूत्र छिड़क के लिए, लव जिहाद रोकने के लिए, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है इसका कि इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ये मुस्लिम लीग के दूसरा चेहरा ही है। मुस्लिम लीग और जिहादियों की भाषा और कांग्रेस की भाषा हमेशा एक ही रही है, अलग का भी कुछ रही नहीं है ना। इसलिए अगर गौमूत्र अगर उनको डालना है, या तो मैं तो बोलता हूँ खड़े खड़े उनसे हनुमान चालीसा बुलवा लो, खड़े खड़े देवी की आरती बुलवा लो, वही के वही उनको हिंदू कर दो, ताकि उनको भी वापस हमारे उनके ओरिजिनल धर्म में आने के लिए अच्छा चांस मिल जाएगा। कि हमारे 10 दिन के नवरात्रि के उत्सव में अगर हमारे धर्म में अगर इस तरीके की अगर परमिशन दी नहीं गई है, तो उस तरीके का अगर मांग आ रही है तो वो संस्था उसके बारे में सोचे और उसको स्वागत करे। आखिर में हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे, हम भूलना नहीं चाहिए। हम कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस्लामाबाद में नहीं खड़े, हम हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़े हैं जहाँ 90% आबादी हिंदुओं की है। तो अगर हिंदुओं की मांग के हिसाब से हमारे अगर फेस्टिवल में अगर मीट बैंक की बात हो रही है तो उसको स्वागत करना चाहिए। और यूपी में मांग कर ली गई है, महाराष्ट्र में भी मांग की जाएगी 9 दिन नवरात्रि में मीट ना खाए। अभी वो मांग करने वाला, अभी मैं सरकार में बैठ के आप ये मेरे को सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान जिसको मांग करनी है मांग करे ना, महाराष्ट्र सरकार के पास हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, हम जरूर पॉजिटिवली सोचेंगे। सर, आज वो दुबई में बैठ के उसने वो बैट दिखाई ना, उसको बोलो वानखेड़े में आके बैट दिखाए, फिर बैट किधर जाएगी उसका गारंटी में नहीं दे सकता, वापिस बैट उठाएगा नहीं, इतनी ख्याल हम लोग रख सकते हैं उसका। अरे हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, हम किसी भी हमारे भगवान देवी के ऊपर कोई भी अगर गंदी नज़र से देखेगा ना, तो उसको हम लोग हमारी पुलिस पूरी की पूरी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। आखिर में एक कड़वट हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री हमारे राज्य में देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पे बैठे हैं, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि कोई भी हमारे देवी देवताओं की तरफ गंदी नज़र से देख नहीं पाएगा और शुक्रवार को गैस सिलेंडर ऊपर भी नहीं कर पाएगा। हमारे देश के पंतप्रधान ने हमारे देशवासियों को जिस तरीके से एक बड़ा गिफ्ट आज कल के वक्त उनके संबोधन के माध्यम से दिया है, इसके वजह से ज़रूर हमारे डोमेस्टिक मार्केट और हमारे भारत देशवासियों को बहुत बड़ी मदद होगी, उनको और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन हमारे पंतप्रधान जी ने